एक बेटी की विदाई का पल पिता और बहन की विदाई का पल भाई से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। हम इस तैयारी में लगे थे कि 18 तारीख आने वाली है, हमारी 121 बिटियां आएंगी, दामाद आएंगे और उनका बड़ा होगा। अब हम ये सोच रहे कि जब आज शाम को ये विवाह के बाद जाएंगे तो किसकी तैयारी करें। लेकिन हम यही कहेंगे कि बिटिया, भीड़ के कारण हम जरूर अलग अलग कर पाए, तुम आते रहना, जब समय मिले जोड़ा से ही आना, खुश रहना, जहां भी रहना। एक काम करना, रामचरितमानस का पाठ जरूर। जब तुम रामायण पढ़ना बिटिया तो एक एक रामचरितमानस बागेश्वर धाम से हमने दी है, और तुम रामचरितमानस पढ़ाना बिटिया। उसी रामचरितमानस के राम से हमें ये लगेगा कि हमारी बिटिया हमको याद कर रही है। धर्म के पिता के रूप में वैसे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जो कह रहे थे वो कम नहीं, कि आप सब लक्ष्मी और नारायण बड़े। हम तो देखो माध्यम है, करने वाले जरूर को लग रहा है कि गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी ये सब कर रहे हैं, पर सच तो यह है एक एक कार्यकर्ता, एक एक कार्य जो पार्किंग, पानी, टेंट, सुविधा से लेकर के जगह जगह में खड़े, जगह जगह व्यवस्था बनाने, आयोजन का श्रेय बागेश्वर धाम की। और धन देना तो सरल है, लेकिन यहाँ पर धूप में खड़े होकर निजी भावनाओं का दमन करके दूसरे की भावनाओं को सिर चढ़ा करके सेवा करना बहुत कठिन है। तो आज हम सच में गौरवान्वित हैं। ऐसा आशीर्वाद देना, पूरे बागेश्वर परिवार को ऐसा आशीर्वाद बेटियों देकर जाना कि हर साल हमारा बागेश्वर समृद्ध, इतना भाव युक्त और साधना और साधन युक्त बने कि हर साल अनेक ऐसी हमारी बेटियों का यहां से पानी ग्रहण करने से हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम सब हमारे पास हो तो सब कुछ है। अब हमारी तो बोलने की सामर्थ्यता ही धीरे धीरे जा रही होगी। हम सोच रहे तो फिर रात कैसे बीतेगी, क्या करेंगे। मतलब अभी तक तो इस इंतजार में थे हम कि आज 18 तारीख है, अब आज हमारी बेटियों का विवाह होगा। कोशिश है, शरीर में सामर्थ्यता रही, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ तो अगले साल महाशिवरात्रि को पुनः बालाजी को याद करके फिर बेटियों का पानी ग्रहण बालाजी करवाएंगे, हमें भरोसा है। तुम ये मत मानना कि तुम्हारे विवाह करवाया है तो हमने, तुम ये भी मत मान कर जाना कि तुम निर्धन थे इसीलिए बागेश्वर धाम से विवाह हुआ। नहीं, तुम धनवान थे इसीलिए बागेश्वर। तुम निर्धन नहीं थे। निर्धन होते तो ये लाइट, टेंट, साउंड सर्विस, ये जो महापुरुष बैठे ना, तुम बिटिया हरो धनवान थी, इतनी धनवान थी कि तुम लाखों लोगों को भोजन कराने में सक्षम थी, तब तो लाखों लोग प्रसाद पा रहे। और ऐसी ऐसी विभूति मलुक पीठ वाले महाराज जी, शासन प्रशासन, कुछ शासन प्रशासन भावनात्मक और प्रोटोकॉल ठीक है, सब कोई ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया। याद रखना, धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है, पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्माएं जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को बहुत कठोर भी हैं और यूं कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम पड़ी बड़ी, हमारा तो नाता भी 1 महीने का जुड़ा, 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। जिस घर में तुम खेली पड़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम
खिलखिलाती। आज एक ही दिन में तुम पराई हो रहे। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता। उसकी आंखें गवाह दे जाती, क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन कर सकते हैं, तो दो घरों का नाम रोशन कर सकते। बड़े दिल वाले होते जिनकी घर बेटियां होती। कहने को तो ठीक है, बेटी का आज विवाह होगा, पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में इतने दिन का नाता किसी। लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करें, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। पुत्र एक घड़ी पिता के लिए नहीं बेचैन रहता। काम करके आवे, थक करके आवे, बहुत मेहनत करके आवे, नौकरी करके आवे और बहुत ज्यादा मशक्कत करके आवे। पुत्र नहीं एक घड़ी उठता है, पर बेटी कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार पड़ी हो, वो चहक करके उठ करके दरवाजा खोल देती। रोटी बना दूं, भले ही उससे चाय बना देना बनती हो, लेकिन पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। खोल करके दरवाजा, रोटी बनाए, किचन में कुछ भी ना हो, पापा बस गरम कर रही हूं, झूठ बोलकर तुरंत भोजन बनाने पहुंच जाती। बेटियां भगवान की कृपा है, बेटियों में वो ममता है। हम तो कई बार वर्णन पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिल झकझोर जाता है कि बेटियां कभी वीरांगना लक्ष्मीबाई बनती, तो कभी मां बनती, तो कभी बहन बनती। कितने भाव को पूर्ण करती हमारी बेटियां। बेटियां सच बतावे साक्षात दुर्गा का रूप होती है। विविधता होती, विविधता, और कितना ममत्व विशाल होता है बेटियों का। सबको पोषित करती, सबकी भावनाओं का सम्मान। खुद बीमार रहेंगी, भूखी रहेंगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भूखा। हमारी प्रार्थना है, जितने लोग यहाँ खड़े, मेरे साधु जनों, विनम्र निवेदन है, कभी भी अमीर आदमी की शादी में तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, पर जिनका कोई ना हो ना, उनके घर जरूर जाया करो।